आज का टॉपिक है एडुटेरिया करेंट अफेयर से। आज हम लोग एक नया बुक को एनालिसिस करेंगे और करेंट अफेयर में सबसे महत्वपूर्ण किताबों में से एक किताब है एडुटेरिया करेंट अफेयर 2020 और इसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो करेंट अफेयर में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। और यह वार्षिकांक बुक 2020 सितंबर 2019 से लेकर के सितंबर 2020 तक संपूर्ण एक साल का घटनाक्रम इस किताब के अंतर्गत समाहित किया गया है और टॉप 1250 MCQ प्रश्नों को भी देखेंगे और 1 से लेकर के 25 तक हम लोग अभी सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट है एडुटेरिया करेंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और इस सेट के अंतर्गत यानी 1 से लेकर के 25 सेटों के अंतर्गत 50 प्रश्न, एक सेट के अंदर 50 प्रश्न दिया गया है और उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है कि कुपोषण की समस्या दूर करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में बनाने की घोषणा की गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सितंबर 2020 को। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका संबंध किससे है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मिशन कर्मयोगी सिविल सेवकों से संबंधित है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है। तो 5 भाषा हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो हिमाचल प्रदेश इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला है कि वर्ष 2021 में आयोजित होने वाला खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा को। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के मृत्यु के बाद किसे उनके स्थान पर यह कार्यभार सौंपा गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आनंदीबेन पटेल को। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 के तहत किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बीजापुर को। अगला प्रश्न है कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जेन कैस्टेक्स को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान की गई है और इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी शिक्षा पर जीडीपी का 8% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है जो यह सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामीबिया से अफ्रीकी चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु मंजूरी प्रदान की गई और भारत के किस वन्य जीव अभयारण्य में इन चीतों को रखा जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कुन्नो पालपुर अभयारण्य में इन चीतों को रखा जाएगा। अगला प्रश्न है कि ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उर्जित पटेल। अगला प्रश्न है कि चाबहार रेलवे परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चाबहार रेलवे परियोजना के संबंध में ऑप्शन 1 कि यह भारत अफगानिस्तान और ईरान के मध्य त्रिपक्षीय समझौते का हिस्सा था और ऑप्शन 2
कि वर्ष 2016 में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। और ऑप्शन 3 कि इसके तहत 628 किलोमीटर लंबी चाबहार जाहेदान लाइन की ट्रैक बिछाई गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 उपयुक्त में सभी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि आजाद पट्टन और कोहाला जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण को लेकर के किन दो देशों के मध्य हस्ताक्षर हुए थे? तो चीन और पाकिस्तान इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने अपने नए सलाहकार समूह में किस भारतीयों को शामिल करने हेतु नामित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्चना सेरेंग को। अर्चना सेरेंग इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि भारत ने सकतेंग वन्य जीव अभयारण्य में सड़क निर्माण को लेकर के प्रस्ताव रखा है कि यह अभयारण्य स्थित है, कहाँ स्थित है? तो भूटान के पूर्वी क्षेत्र में यह अभयारण्य स्थित है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा हगिया सोफिया संग्रहालय जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तन कर दिया गया, यह किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तुर्की में। अगला प्रश्न है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को जैविक प्रदेश बनाने के लिए मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी मोडी योजना शुरुआत की गई? तो लद्दाख इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है कि वरुण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के मध्य किया जाने वाला युद्धाभ्यास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बी भारत और फ्रांस के बीच। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से अकितम अच्युतन को सम्मानित किया गया। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा गया? तो सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रखा गया। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन 1 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 29 जुलाई इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमान के खरीद हेतु समझौता किया और राफेल विमान के निर्माता कंपनी कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डसॉल्ट जो है राफेल विमान के निर्माता कंपनी है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सोनभद्र में 3000 टन स्वर्ण भंडार की खोज की गई। सोनभद्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने हेतु किस संस्था के द्वारा संचालित स्टार्स कार्यक्रम में भारत में भी लागू किया गया? तो स्टार्स कार्यक्रम को भारत में कहाँ लागू किया गया या किसके द्वारा लागू किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टार्स कार्यक्रम को ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक के द्वारा लागू किया गया। अगला प्रश्न है कि 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस वर्ष 2021 में कहाँ किया जाएगा? तो पुणे में किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत भारत में इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार माना गया है? तो अनुच्छेद 19 के तहत। अगला प्रश्न है कि ASEM पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा ASEM पोर्टल जारी किया गया। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहे IM विजयन का संबंध किस खेल से है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 फुटबॉल से। अगला प्रश्न है कि 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस का थीम क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जल और जलवायु परिवर्तन। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश को। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस क्षेत्र को 1000 दिन में भारत के मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक स्थापित करने की घोषणा की? तो लक्षद्वीप इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि केरल सरकार के द्वारा पहली बार समुद्री एम्बुलेंस सेवा। अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय द्वारा सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है कि किस देश ने समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण वहां पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मॉरिशस को। अगला है कि इजरायल यूएई शांति समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शांति समझौते के संबंध में कथन 1 कि इजरायल से समझौता करने वाला यूएई पहला खाड़ी देश बना, और दूसरा इसे इब्राहिम समझौता भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गिरीश चंद्र मुर्मू को। अगला प्रश्न है कि दुनिया में 600 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो जेम्स एंडरसन इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के प्रसिद्ध मंडोली केला, हर्बल मिर्च एवं खोज मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो गोवा हो जाएगा इसका उत्तर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस राज्य में ग्रीन एजी प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो मिजोरम इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो उड़ीसा इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है कि केरल सरकार द्वारा जारी पहली बार समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है, जिसका नाम क्या रखा गया? तो प्रतीक्षा इसका नाम रखा गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से कौन इनमें शामिल नहीं है? तो 5 खिलाड़ियों में कौन शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जसप्रीत बुमराह जो हैं वो शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इजराइल के साथ। अगला प्रश्न है कि पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सियासत में सदस्यता विजय कुमार चौधरी के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अर्जुन पुरस्कार 2020 में सम्मानित व्यक्तियों के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? तो दीप्ति शर्मा हॉकी यह सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बिहार के किस जिले में नए एम्स की स्थापना की मंजूरी दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 दरभंगा में। अगला प्रश्न है कि विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान कैवां है? तो विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में ऊपर से दूसरा स्थान है भारत का। अगला प्रश्न है कि प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य प्रणाली की जांच हेतु किसके राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा स्पैरो पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा स्पैरो पोर्टल की। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल S4 नोट को सब्सक्राइब करें।